अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसका कंप्लीट कोर्स डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी जगह के ऊपर फिर सेमेस्टर के अंदर आता है। तो इसके अंदर जितनी भी मेन चीज़ें होंगी हम लोग वो साइड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से कि वो है क्या चीज़। ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ करके ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसको सबसे पहले विलियम वुड ने डिस्कस किया था, ये इसके बारे में स्टडी की थी और इसे अपनी सबसे पहले एक लेबोरेटरी बनाई थी जर्मनी के अंदर। अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर दो तरह की रिसर्चेज होती है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है और एक होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारी एक ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा हम लोग कंट्रोल करवा सकते हैं या उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग चीज़ों को एज ए स्टडी करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स को ना तो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ना तो हम उसको एक्सक्लूड करवा सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हमारा हाई कंट्रोल होता है वेरिएबल्स के ऊपर, हम उसको अपनी मर्ज़ी से इंक्लूड एक्सक्लूड करवा सकते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें जो रिज़ल्ट चाहिए हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर वेरिएबल्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, न क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते, जो चीज़ एज इट होती है हम लोग उसको वैसे ही स्टडी करती है। तो हमारा उसके अंदर स्टडी किसके थ्रू होती है, ऑब्जर्वेशन के साथ और इंटरप्रिटेशन के साथ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स है हम लोग उसको फाइंड आउट करती हैं। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर ऐसे कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होते, क्योंकि अगेन वही चीज़ हम लोग कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से ना इंट्रोड्यूस करवा रही हैं और ना ही एक्सक्लूड करवा रही हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मतलब इसके अंदर इंडिविजुअल की अपनी परसेप्शन या अपनी थिंकिंग कोई वैलिड व्यू नहीं रखती, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है वो साइंटिफिकली हो रही है। हम लोग उस चीज़ों को आर्टिफिशियल रेंज करवा रहे होते, तो साइंटिस्ट की अपनी कोई चीज़ अपनी ओपिनियन या थॉट के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो वेरी नहीं करेगा। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो वो सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ उसकी अपनी थिंकिंग अपने ओपिनियन के ऊपर डिपेंड कर रही है। हेंस जो हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल है वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। डाटा जो हमारे पास इसमें कलेक्ट होता है एक्सपेरिमेंटल में वो एम्पिरिकल और रिलायबल होता है, हम लोग उसको फर्दर भी किसी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंट का जो डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है वो नॉन साइंटिफिक होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको फर्दर किसी भी रिसर्च के लिए ना तो यूज़ कर सकते, ना वो इतना ज़्यादा रिलायबल होता है, ना एक्यूरेट होता है। वो सिर्फ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिलायबल या एक्यूरेट हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड की या रिसर्च की बात करें उसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, क्योंकि हम लोग लैब के अंदर ये करवा रहे होते हैं, तो हम लोग सिर्फ कुछ ही बंदों के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा पॉपुलेशन या सैम्पलिंग को नहीं ले सकते। तो इसकी लो वैलिडिटी होगी, क्योंकि कि सिर्फ छोटे नंबर पैमाने के ऊपर या छोटे लैब के अंदर सिर्फ हम लोग कंडक्ट करवा सकते हैं, ज़्यादा लोगों पे नहीं करवा सकते। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल की वैलिडिटी की लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि हम लोग एक ओपन नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो ज़्यादा लोग हम लोग कवर या उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो इसकी वैलिडिटी हाई होती है। सेकंड बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंटल की, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अंदर हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होगी, अगेन किसकी वजह से कि ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और हम लोग हर चीज़ों के ऊपर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर्टिफिशियल होता है उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस वजह से इसका ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी एज़ कम्पेयर टू नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि ना हम लोग इसमें वेरिएबल्स जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ना कोई इंक्लूड करवाएंगे ना एक्सक्लूड करवा सकते हैं, और ना ही उसके जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब एक्सपेरिमेंटल की अपनी ओपिनियन और थिंकिंग के ऊपर रिलाई कर रही होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक्लॉजिकल वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई इसकी मतलब हाई नहीं होती। एक्लॉजिकल वैलिडिटी होती क्या है, वो चीज़ें जो हम लोग अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकें या उनको नेचुरल सेटिंग के अंदर भी उसका रिज़ल्ट देख सकें। तो
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जितनी भी है वो सारी आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि वो लैब में होती है, एक प्रॉपर सेटिंग की जाती है, तो उसकी लो एक्लॉजिकल वैलिडिटी होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें नॉन एक्सपेरिमेंटल की, उसकी एक्लॉजिकल वैलिडिटी हाई होगी, क्योंकि वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही हो रही होती है। फिर इसका डाटा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है वो हमारा ज़्यादा आसानी से रेप्लिकेट भी करवा सकते हैं, हम लोग आसानी से फर्दर किसी स्टडी के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग ये डाटा नहीं कर सकते। फर्दर हम लोग इसकी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंट की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि सर्वे रिसर्च, नेचुरलिस्टिक होती है, डाटा कलेक्शन, केस स्टडी, ये सारी इसकी टाइप्स फर्दर है, जिसको हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।